हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल तेजर ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूं आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। जी स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं वो 29 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। और आपको साथ में ये भी पता होगा कि आपका जो फर्स्ट पेपर होने वाला है वो इंग्लिश का ही होने वाला है। इसलिए आज मैं आपके लिए हाफ ईयरली एग्जाम्स का इंग्लिश का पेपर लेकर आया हूँ। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो पेपर आपको एक्सप्लेन कराया जा रहा है ये ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग सेट किया गया है। और इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसको समझते हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपका जो पेपर आएगा वो 80 मार्क्स का आएगा। इस बार आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा। टर्मिनल का भी हुआ था, हाफ ईयरली का भी हो रहा है, और आपका जो एनुअल पेपर होगा वो भी 80 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स आपको प्रोजेक्ट वर्क के दिए जाएंगे। टाइमिंग रहेगी आपकी 3 आवर्स, 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। पेपर आपका जो सेट किया जाएगा वो सेक्शन में रहेगा। पहला सेक्शन आपका रीडिंग स्किल्स होता है। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, रीडिंग स्किल में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो आपको करना क्या है, पैसेज को केयरफुली रीड कर लेना है जो कि 5 मार्क्स का रहेगा, और आपको उसके आंसर्स प्रोवाइड करा देना है जो इस पैसेज से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो आपका जो फर्स्ट पेपर आएगा स्टूडेंट्स वो आपका 5 मार्क्स का आएगा। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले पैसेज को केयरफुली रीड कर लेना है। ठीक है, फिलहाल मैं आपको पैसेज को भी रीड करके नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जब आप पेपर को सोल्व करें तो पैसेज को आपको रीड कर लेना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन को रीड करना है और आंसर को फाइंड कर लेना है। जैसे कि मैं आपको डेमो बताया था, जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वन महोत्सव। तो व्हाट इज़ वन महोत्सव, तो अब आपको पैसेज में देखना है कि वन महोत्सव कहाँ आया हुआ है। देखिए, जल्दी से मैं आपको बताता हूँ। वन महोत्सव यहाँ पर ये आया हुआ है। वन महोत्सव आया है तो मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि वन महोत्सव क्या है। तो आपको करना क्या है, आपको देखिए आंसर फाइंड करना है। तो आपको देखिए यहाँ से मिलेगा अ फेस्टिवल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर दिस पर्पज, इट इज़ 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का तुरंत मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इट इज़ कॉल्ड वन महोत्सव और फॉरेस्ट फेस्टिवल। मतलब कि हम कह सकते हैं वन महोत्सव इज़ अ न्यू फेस्टिवल, इट्स पर्पज इज़ टू प्लांट ट्रीज। तो आप इसको सेट करके लिख दीजिएगा। अगर आपसे ना बने तो आप इसको फुल स्टॉप से लेकर फुल स्टॉप तक भी लिख सकते हैं, लेकिन पहला वाला तरीका बिल्कुल सही है जो मैंने आपको बताया। ओके, इसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, वी मस्ट ब्लैंक स्पेस और फॉरेस्ट। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखना है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये प्रोटेक्ट आ रहा है, तो मतलब वी मस्ट प्रोटेक्ट और फॉरेस्ट, मतलब कि प्रोटेक्ट करना चाहिए हमने अपने फॉरेस्ट को। ठीक है, तो प्रोटेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। जिसे थर्ड वाला है, और ब्लैंक स्पेस वांट्स ट्रीज टू बी प्लांटेड ऑल ओवर द कंट्री। तो देखिए इसका आंसर आपको यही मिल जाएगा, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स वांट्स ट्रीज टू बी प्लांटेड ऑल ओवर द कंट्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट। इसके बाद देखेंगे आप जैसे कि फॉरेस्ट कंट्रीज, फॉरेस्ट आर कंट्रीज। तो फॉरेस्ट कंट्रीज़ की क्या है, तो देखिए इसका भी आंसर आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे ये मिल जाएगा वेल्थ। क्या है, वेल्थ। तो फॉरेस्ट आर कंट्रीज वेल्थ। तो ऑप्शन में आपके वेल्थ आया होगा, तो आप देखेंगे ये वेल्थ आपको मिल जाएगा इजीली तरीके से। इसके बाद हम आ जाते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन पे। 5th नंबर के क्वेश्चन है गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट, गवर्नमेंट की वर्ब फॉर्म पूछी गई है। तो गवर्नमेंट की वर्ब फॉर्म होती है गवर्न। जी हाँ, गवर्नमेंट की वर्ब फॉर्म क्या होती है, गवर्न होती है। तो ये मैंने पैसेज को आपको एक्सप्लेन करा दिया, इजीली तरीके से आपसे आंसर्स मिल जाएंगे। तो आपको पैसेज को रीड करना है और आंसर को आपको फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, अब आ जाते हैं हम सेकंड नंबर के पैसेज। तो स्टूडेंट, आपका जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन रहेगा वो भी आपका एक पैसेज रहेगा जो कि 5 मार्क्स का रहेगा। ओवरऑल आपके 2 पैसेज आएंगे और हर पैसेज के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। 10 मार्क्स के आपके पैसेजेस इस बार पूछे जाने हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए ये अलादीन वॉज अ पुअर बॉय, ये क्वेश्चन है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। अब देखेंगे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन अलादीन रब द लैम्प। तो क्या हुआ जब अलादीन ने लैम्प को रब किया। अब आपसे सपोज ट्रांसलेशन नहीं बनता, आपको कुछ समझ नहीं आता है, ट्रांसलेशन आपसे नहीं बनता, तो आप इतना तो देखेंगे अलादीन रब्ड द लैम्प, रब आया है ना। तो अब आप यहाँ क्वेश्चन को रीड करने के बाद पैसेज को रीड करिए। देखिए आपको यहाँ पर मिलेगा ही बिगेन रबिंग ए ट्रबल्स जिन अपीयर्ड। इतना तो आप कर पाएंगे ना बच्चों। तो बस इसको अगर आप सेट करके लिख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो सेट करके आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि व्हेन अलादीन रब द लैम्प
अ ट्रबल जिन अपीयर्ड, और नहीं बने तो आप यहाँ से लिख देंगे ही बिगेन रबिंग अ ट्रबल जिन अपीयर्ड। इतना भी लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, मतलब कि आप यहाँ से लिख सकते हैं अ ट्रबल जिन अपीयर्ड, ये भी आपका चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आंसर को सेट करके लिखें, या फिर आपको सेट करके लिखना नहीं आता तो आप बस फुल स्टॉप से फुल स्टॉप देखिए और बस उसको राइट कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन पहला वाला तरीका सही है। सेकेंड क्वेश्चन, द जिन वॉज गुड एट हिज वर्ड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर तो ट्रू होगा। आप देख लेंगे पैसेज में, आपको इजीली तरीके से मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, सेकंड है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, जिन बिल्ट फॉर अलादीन, तो जिन ने अलादीन के लिए क्या बनाया था? स्प्लेंडेड पैलेस बनाया था। देखिए आपको ये मिल जाएगा पैलेस, ऑप्शन में बिल्कुल पैलेस आया होगा, तो ये आया है आपका पैलेस, है ना। एंड जिन सप्लाइड वेल्थ टू अलादीन, तो इसका भी आंसर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, मतलब इसका आंसर होगा बाउंडलेस। तो ये देखिए आपको ये मिल जा रहा है बाउंडलेस, है ना, इसी तरीके से मिल जाएगा, बाउंडलेस इसका राइट आंसर है। फिफ्थ नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड आउट वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स वेरी ओल्ड, तो वेरी ओल्ड का मीनिंग आपको बताना है। तो स्टार्टिंग में जब रीड करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा एंशिएंट, ये मतलब होता है प्राचीन। क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है प्राचीन, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने दोनों ही पैसेजेस को समझ लिया है। अब ड्रैग करते हुए हम नीचे चलते हैं, और नीचे आपका जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन आएगा बच्चों, वो आएगा आपका नोट्स का। जी हाँ, नोट्स आपसे बनवाए जाएंगे। पहले इसको रीड कर लीजिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड गिव द सुटेबल टाइटल। तो आपसे नोट्स बनवाए जाएंगे और आपको सुटेबल टाइटल बनाना होगा। तो करना क्या है, देखिए आपको एक पैसेज दिया जाएगा, जिसे ये आपको पैसेज दिया जा रहा है, तो इस पैसेज को आपको केयरफुली रीड करना है और इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट को निकाल लेना है, और आपको 1 2 3 4 5 तक आपको यहाँ पर पॉइंट इंपॉर्टेंट निकाल कर लिख देना है। जितने छोटे पॉइंट आप निकालेंगे वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल लेना, मतलब इंपॉर्टेंट नोट्स आपको बना लेना है, और जो पैसेज इसके ऊपर डिपेंड करता है, जो वर्ड बार बार आ रहा है या जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, वो इसका टाइटल होगा। तो आपको टाइटल यहाँ पे फाइंड करके बता देना है। ये प्रैक्टिस आपको खुद ही करना है, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो कि आपका 4 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 14 मार्क्स आपके हो चुके हैं, 10 आपके पैसेज के थे और 4 ये हो गए आपके 14 मार्क्स हो गए हैं। ठीक है, सेक्शन ए रीडिंग का। इसके बाद ड्रैग करते हुए हम नीचे चलते हैं, तो नीचे हम आ जाते हैं सेक्शन बी पे। तो स्टूडेंट देखिए हमारा सेक्शन बी है जो कि राइटिंग स्किल होता है। इसमें आपका जो एक क्वेश्चन आएगा, इसको पहले रीड करके बताया था। यू आर राहुल कुमार रोशनी, या फिर आप मान लीजिए या तो आप राहुल हैं या फिर रोशनी है। मेल है तो आप अपने आप को राहुल मानेंगे, फीमेल है तो आप अपने आप को रोशनी मानेंगे। स्टडी इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल रीवा और राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। मतलब ये टीसी की एप्लीकेशन है, तो टीसी की एप्लीकेशन आपसे इजीली तरीके से बन जाएगी, तो टीसी की एप्लीकेशन आप राइट कर दीजिएगा। लेकिन तरीका आपको पता होना चाहिए, मतलब जो तरीका होता है, मतलब कि इस बार आपको जो फॉर्मेट यूज़ करना है वो आपको ऐसा लेके चलना है। ठीक है, मतलब कि लेफ्ट से लिखना सारी चीज़ें। इसके बाद नीचे देखिए आपको इसके और में क्वेश्चन आएगा, राइट लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडी। तो इस टाइप से आपका एक क्वेश्चन आएगा, तो आपको अपनी स्टडी के बारे में फादर को एक लेटर राइट कर लेना है, जो कि 4 मार्क्स का आएगा। एप्लीकेशन आपकी 4 मार्क्स की आएगी। जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं स्टूडेंट, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। मैं दावा नहीं कर रहा हूं कि यही पेपर आपका आने वाला है, यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप इसके ऊपर डिपेंड हो जाए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो इनको तो आपको अच्छे तरीके से लर्न कर ही लेना है। इसके अलावा और भी अदर आपको स्टडी करना है, अदर क्वेश्चंस को भी आपको कवर करना है। इस पेपर के भरोसे आपको नहीं बैठना है। ठीक है, ये पेपर मॉडल पेपर है, इसको सेट किया गया है, ये पेपर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग सेट किया गया है, तो इस टाइप से ही आपका पेपर आएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही पेपर आए, आप और भी स्टडी करिएगा और भी क्वेश्चंस को आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर का 5 है, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक्स। तो आपको एक ऐसे राइट कर लेना है जो कि 5 मार्क्स का आएगा। इस बार 200 वर्ड्स लिमिट रहेगी, तो ये आपको क्वेश्चन दिए गए, इनमें से जो भी ऐसे आपको लर्न हो वो ऐसे आप लर्न कर लीजिएगा, राइट कर दीजिएगा। इसके और में भी आपका राइट पैराग्राफ आएगा, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप यहाँ पर क्वेश्चन 5 को ही करें, ऐसे कोई कर आएँ। इसके बाद हम बात करते हैं 6 नंबर की क्वेश्चन को। तो देखिए हमारा जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द क्लेवर फॉक्स। तो आपको क्या होगा, यहाँ पर एक आपको पिक्चर दे दी जाएगी और पिक्चर को देखने के बाद आपको एक पैराग्राफ राइट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया द क्लेवर फॉक्स, तो क्लेवर फॉक्स की आपके एक पिक्चर है, उस पिक्चर को देखने के बाद आपको एक स्टोरी, एक पैराग्राफ राइट कर देना है। या इसके अलावा कट ट्री वाली आ सकती है, या कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जो द क्लेवर फॉक्स वाला है इसको आपको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। और जो ट्रीज़ वाला क्वेश्चन है, डोंट कट द ट्रीज़, तो उसको भी आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि आपका सेक्शन सी है, ग्रामर का पोर्शन है। जी हाँ, ग्रामर के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करना है। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बनाई जा चुकी है, ऑलरेडी आपने बहुत सारी वीडियोस को देख लिया होगा, तो आपसे इजीली ग्रामर बन जाएगी। और इस वीडियो को भी आप देख लीजिए, मैं आपको ग्रामर को एक्सप्लेन भी करा देता हूँ। तो आपका जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें फिलअप आपसे पूछे जा रहे हैं 5 मार्क्स के, ही इज ब्लैंक स्पेस ऑनेस्ट मैन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एन होगा,
एन होगा। क्यों होगा आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर साउंड आ का आ रहा है, ऑनेस्ट, तो इसका राइट आंसर एन होगा। इसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ही ब्लैंक स्पेस लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केन हो जाएगा। केन क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटी वाली बात चल रही है, तो केन हो जाएगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूट द मनी ब्लैंक स्पेस राम एंड मोहन, तो इसका राइट आंसर बिटवीन हो जाएगा, क्योंकि टू पर्सन्स के बीच की बात को बताने के लिए बिटवीन का यूज़ किया जाता है, दो लोग हैं इसलिए बिटवीन आएगा, दो से ज़्यादा के लिए अमंग का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 4 है आपका, ही वाज एब्सेंट ब्लैंक स्पेस ही वाज सिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिकॉज ही वाज एब्सेंट बिकॉज ही वाज सिक, वह एब्सेंट था क्योंकि वह बीमार था। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स ब्लैंक स्पेस इन दिल्ली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिव्स, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर वन है, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स इन दिल्ली। क्वेश्चन 6 वाला है, आई डोंट हैव ब्लैंक स्पेस कंप्लेंट अगेंस्ट यू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है और नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ करते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस इज अ गुड एक्सरसाइज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विमिंग, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, आपको एनी 5 करने के लिए आएंगे, मैंने 7 के ही आंसर आपको बता दिए थे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना एनी 5, तो आपको कोई 5 करना है, लेकिन मैंने आपको 7 के आंसर आपको बता दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस टाइप से आपकी ग्रामर आएगी, तो आप ग्रामर की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ग्रामर के टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई जा चुकी हैं। अब चलते हैं हम डू एस डायरेक्टेड की तरफ। तो देखिए आपकी ये डू एस डायरेक्टेड है, तो डू एस डायरेक्टेड में आपको एनी 5 करना है, यहाँ पर 6 दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई डू माई होमवर्क एट नाइट, नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई डू नॉट डू माई होमवर्क, राइटिंग मत देखना, एट नाइट लिख दो, यहाँ पर राइटिंग में ध्यान मत देना, आप अच्छे तरीके से आप राइट कर लीजिए, नोट्स बन ले। आई डू नॉट डू माई होमवर्क एट नाइट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड है, हैव वी वर्क डन और, रीअरेंज करना है, तो इसका जाएगा वी हैव डन और वर्क, क्या हो जाएगा इसका, वी हैव डन और वर्क, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वी हैव डन और वर्क। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आपका, द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट ही कैन विन द रेस, सो दैट का यूज़ करना है, तो बस वेरी को हटाकर आप सो लगा दीजिएगा, द स्टूडेंट इज सो फास्ट, और दोनों सेंटेंस के बीच में दैट लगा देना, दैट के बाद दूसरा सेंटेंस स्टार्ट कर देना, द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस। बहुत ईजी है, करना क्या है, वेरी के प्लेस पर आपको सो रख देना है, और दोनों ही सेंटेंस के बीच में आपको दैट लगाना है, और सेकंड सेंटेंस को आपको जैसे का तैसा लिख देना है। तो हमारा राइट आंसर होगा, द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर का, ही टेक टी, करेक्ट सेंटेंस करना है, तो टेक में आपको एस लगा देना है, तो ही टेक्स टी हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ही टेक्स टी, तो इसमें एस लग जाएगा, टेक्स हो जाएगा। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है आपका, दे प्ले फुटबॉल, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल कर देना, क्या हो जाएगा, दे आर प्लेइंग, और आपको क्या लिख देना है, फुटबॉल, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस में पूछा जा रहा है ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में बन जाएगा दे आर प्लेइंग फुटबॉल। इसके बाद आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, मदर कुक्ड फूड मेक द सेंटेंस एम्पैथिक, एम्पैथिक बनाना है, तो पहले आप सब्जेक्ट को जैसे के जैसे लिख दीजिए, मदर पास्ट की बात है तो लिख दीजिए डिड, और यहाँ पर V1 आ जाएगा, कुक फूड हो जाएगा। ठीक है, मदर डिड कुक फूड, तो आपको डिड लगा देना, ये एम्पैथिक बन जाएगा। ठीक है, अब एम्पैथिक कैसे बनाए जाते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जा चुकी है, तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। मैं आपको डायरेक्टली आंसर प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कराने लग जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा, इसलिए आप जल्दी में शॉर्ट में समझ लीजिएगा। बाकी आप वीडियोज़ को देखेंगे तो सारे टॉपिक्स को कवर कराया गया है, सबको डिटेल में एक्सप्लेन कराया गया है। ठीक है, सेक्शन डी पे आ जाते हैं। सेक्शन डी, तो ये ग्रामर के आपके क्वेश्चन हो गए। ठीक है स्टूडेंट, सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। द लेसन इज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, फर्स्ट फ्लाइट लेसन जो है वो किसके बारे में है, तो ये सीगुल के बारे में है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। टू whom did लेंचो राइट द लेटर, लेंचो ने लेटर किसको लिखा था, तो भाई गॉड को लिखा था। क्वेश्चन आपका 3rd नंबर का है, तो आप देख लेंगे विच एरोप्लेन वाज ऑथर फ्लाइंग, तो इसका फर्स्ट ही आ जाएगा, हिज ओल्ड डकोटा। ठीक है, क्वेश्चन 6 को देखेंगे, हु लिव्ड इन नॉर्जिस हाइट्स, तो इसको आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद 5th नंबर का आ जाएगा। 5th नंबर का व्हाट नेम डिड ऑथर गिव दी हर डायरी, तो इसका भी आपको खुद पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता दूं। ठीक है, आप गेस कर लीजिएगा, भाई किटी नाम दिया था ना, जी हाँ, सारे आंसर मैं बता दूंगा, फिर आप क्या करेंगे, आपको प्रैक्टिस करना है। जी हाँ, प्रैक्टिस आपको खुद ही करना है। ठीक है, किटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज आइस सिंबल ऑफ, तो ये भी आप देख लेंगे, तो इसका हेड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। तो ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन था, कौन सा था, 6 नंबर का, मतलब इसमें आपसे एमसीक्यूज पूछे गए थे। 6 नंबर के आपसे ये एमसीक्यूज आपके लिए गए थे, ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट से लिए गए थे। किससे लिए गए थे, आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट है, ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट जो पहली वाली इंग्लिश है उससे लिए गए थे। ठीक है, ये एमसीक्यूज आपके 6 मार्क्स के आएंगे, ये 6 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आएंगे। इसके बाद ड्राइव करते हुए हम नीचे चलते हैं, तो नीचे देखिए आपकी एक एक्सट्रेट आएगा जो कि 6 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, ये पोएम में से भी आ सकता है, प्रोज में से भी आ सकता है।
ये आपका फर्स्ट फ्लाइट से आएगा, पहली वाली जो इंग्लिश है फर्स्ट फ्लाइट उससे ही आएगा। तो 6 मार्क्स का आपका ये एक्सटेट आएगा। तो ये एक्सटेट है, इसके क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए, तो इसकी प्रैक्टिस आपको सेल्फ करना है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन आंसर। तो देखिए 11 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा इसमें क्वेश्चन आंसर है 2 मार्क्स के, जो कि आपके प्रोज के आएंगे, जो आपके 12 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए, तो इनको आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। सारी क्वेश्चंस के आंसर आपको इजीली तरीके से बन जाएंगे, तो ये आप इनको लर्न कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 11 था। इसमें जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं 2 मार्क्स के, आपको ये 6 क्वेश्चन करना है। इसके 12 मार्क्स मिलेंगे, ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट से लिए गए प्रोज से, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन आपका 12 नंबर का है। 12 नंबर में आपके जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपके पोएम से लिए गए हैं, ठीक है। ये 4 मार्क्स के आएंगे, ये आपके पोएम से लिए गए हैं, ठीक है। ये पोएम से लिए गए हैं। हाँ, व्हाट डज इन द वर्ड ऑफ पोजीशन मीन, ठीक है। द बाल पोएम वाला चैप्टर का है ये, ठीक है। हेमलॉक ट्री, तो ये पोएम के चैप्टर से आपके लिए गए हैं। तो ये आपके 4 मार्क्स के पोएम्स के चैप्टर्स में से क्वेश्चन आंसर आएंगे। और जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको अच्छे तरीके से लर्न ही कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, ये सारी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स इन एनी 2। तो ये आपके क्वेश्चन लिए गए हैं, ये आपकी विस्तार से लिए गए हैं। सेकंड वाली आपकी जो इंग्लिश है विस्तार, तो इनको आप देख लीजिएगा, इनको आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। और इसके बाद हम आ जाते हैं 14 पे। तो 14 में आपके जो क्वेश्चन आएंगे ये लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं, इनको आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपका जो 16 है, तो 16 के आपका जो क्वेश्चन 15 का और 16 का ये आपका 3 नंबर के आएंगे, ठीक है। 3 नंबर के एक पोएम में से आएगा और आपका एक विस्तार में से आएगा, 3 मार्क्स के। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनको आप लर्न कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, आपको इनको लर्न करके चले जाना है, ठीक है। बस 16 क्वेश्चन आपके आएंगे, ये 80 मार्क्स का आपका पूरा का पूरा पेपर हो गया है। जो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया, जो पॉसिबल था उसके आंसर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए। बाकी आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है, आपको खुद भी देखना है कि आपकी स्टडी का लेवल कितना है, क्या कुछ आपकी तैयारी चल रही है, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये क्वेश्चन पेपर भी आपको पसंद आया होगा। जाते जाते मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर था, आपको इसके ऊपर डिपेंड नहीं होना है, बस इसको आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है, क्योंकि आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। और भी आपको अपने जो क्वेश्चन है उनको आपको अच्छे तरीके से देख लेना है, उनको भी आपको लर्न कर लेना है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और यदि चैनल पर नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट जैसे भी न्यू वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा।